नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। आपको बता दें, इंदौर में हरसिद्धि मंदिर के पास शराब दुकान को लेकर विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर दुकान हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल के पास शराब दुकान होना नियमों का उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में अपराध भी बढ़ रहे हैं। इंदौर में हरसिद्धि मंदिर के बाहर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन हुआ, जहां हरसिद्धि मंदिर और शिखर नगर उद्यान के पास स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकान चलाना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि शराब दुकान के पास अवैध आहता संचालित हो रहे हैं, जिससे इलाके में झगड़े और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी ऑफर के कारण ही कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों की घेराव जैसे जन आंदोलन शुरू किए जाएंगे। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां 13 अप्रैल को देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, जहां इस दौरान भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में नए अवसरों और विस्तार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही एनडीडीबी और सांची के बीच एक अहम एमओयू भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल पहुंचेंगे और रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के बाद एनडीडीबी के साथ सांची ब्रांड का एमओयू भी किया जाएगा, जिससे डेयरी क्षेत्र में नए आयाम जुड़ेंगे। सहकारिता विभाग से जुड़े हर सेगमेंट के प्रतिनिधि, अधिकारी, किसान, विक्रेता और प्रबंधक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां शहर में लगातार बढ़ते तापमान से इंसानों के साथ साथ अब पशु पक्षी भी जान पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से आ रही हीट वेव अब मध्य प्रदेश को भी प्रभावित कर रही है, जिससे शहर का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि अब हीट स्ट्रोक जानवरों और पक्षियों के लिए भी जानलेवा बनता जा रहा है। बढ़ते तापमान के कारण 3 मोरों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और एक की हालत बेहद नाजुक थी, जिसे बचाया नहीं जा सका है। लोगों ने बताया कि ये सभी मोर कालिंदी कॉलोनी से लाए गए थे, जहां लगातार पक्षी बीमार हो रहे हैं। वन विभाग के अनुसार बढ़ते तापमान के चलते पक्षियों में डिहाइड्रेशन की स्थिति बन रही है, जिससे उनकी मौत हो रही है। डीएफओ प्रदीप मिश्रा का कहना है कि विभाग की ओर से जंगलों और अन्य क्षेत्रों में पशु पक्षियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। राला मंडल, सिमरौल और अन्य इलाकों से भी इसी तरह की घटनाओं की सूचना मिल चुकी है। वन विभाग अब इस दिशा में और सख्त कदम उठा रहा है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। तो वही खबर आ रही है मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक फर्जी डॉक्टर ने खुद को जर्मनी और यूके में कार्यरत बताकर न सिर्फ लोगों को भ्रमित किया, बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी भी हासिल कर ली। आपको बता दें कि दमोह में एक डॉक्टर की प्रोफाइल इतनी प्रभावशाली थी कि कोई भी उसकी सच्चाई पर शक नहीं कर रहा था। प्रोफाइल में दावा किया गया कि उसने जर्मनी और यूके जैसे देशों में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। कंसल्टेंसी संचालक पंकज सोनी ने मीडिया से बातचीत में बताया, इस फर्जी डॉक्टर ने नकली सर्टिफिकेट का सहारा लेकर न सिर्फ प्रोफेशनल पहचान बनाई, बल्कि नौकरी भी हथिया ली। तो आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर सयाजी होटल के शेफ ने गुरुवार देर रात मकान की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके हाथों की नस भी कटी थी। विजयनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, जहां पुलिस ने बताया, बुधवार देर रात स्कीम नंबर 54 में किराए से रहने वाले अमन पिता जगदीश सिंह पुडीर ने आत्महत्या कर ली है। मृतक अमन के मकान मालिक मुकेश ने बताया कि अमन करीब 6 महीने पहले इंदौर आया था। सयाजी होटल में मैनेजर की पोस्ट पर था। बुधवार देर रात वह शराब पीकर आया और कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद छत पर गया और अचानक उसने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी और 2 साल का बेटा ऋषिकेश में ही रहते हैं। घटना की सूचना पर विजयनगर पुलिस पहुंची तो देखा कि उनके हाथ कटे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने उसके उत्तराखंड में रहने वाले परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।